अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रेशर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, क्योंकि मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके इस टॉपिक को बहुत ही आसान बनाने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ प्रेशर और इसकी क्या अहमियत है, कैसे ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, कैसे इसकी वैल्यू कम हो जाती है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये आपके पास एक पेंसिल है, ये एक आपके पास बॉल पेन है, जिसके अंदर हम क्या देख सकते हैं कि एक इसकी जो टिप है कितनी बारीक है। ये वाली टिप आप देख सकें तो बहुत बारीक है, जबकि इसकी पिछली साइड बड़ी ब्लंट है, बड़ी मोटी साइड है। क्या करिए, इसे अपने दोनों पाम्स के दरमियान प्रेस कीजिए, दोनों हथेलियों के दरमियान प्रेस कीजिए। ये लीजिए, आइए इसे दोनों हथेलियों के दरमियान प्रेस करते हैं। दोनों हथेलियों से, दोनों पाम से फोर्स लगाइए। हाँ जी, फोर्स लगाने पे मुझे, या आप अगर ऐसा कर रहे हो तो बताइए किस साइड पे ज़्यादा दर्द होने वाला है, किस साइड पे लगाई गई फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। तो सबका आंसर होगा, सभी ये फील करेंगे जो बच्चे साथ मेरे कर रहे हैं कि ये जो एंड है, ये देखिए इसने निशान डाल दिया है, इसका मतलब इस एंड के ज़रिए जो मेरी हथेली है उस पर ज़्यादा इफेक्टिवनेस है। ये क्योंकि ये एरिया, कितना छोटा सा एरिया इसके नीचे आएगा, नीचे कितना छोटा सा हथेली का एरिया आएगा, दैट इज़ वाई इसके ज़रिए लगाई गई फोर्स, इस तरफ से लगाई गई फोर्स जब छोटे से एरिया पे लगेगी तो बड़ी इफ़ेक्टिव हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ देखें तो ये ब्लंट है, ये मोटा है, थिक है, इस वजह से क्या होगा, चौड़ा है। यहाँ जब मैं इस वाली साइड से प्रेशर लगा रहा हूँ, यानी पुश कर रहा हूँ इसे, तो पुश के नतीजे में देखिए इसके नीचे मेरी हथेली का, इसके नीचे मेरी हथेली का कितनी ज़्यादा जगह आ रही है, जिससे क्या होगा, मेरी फोर्स की इफेक्टिवनेस, जो मैं फोर्स लगा रहा था इसे धकेलने के लिए, वो इफेक्टिवनेस कम हो गई। इसी तरह से बच्चों, आपने थंब पिन देखी होगी, थंब पिन नॉर्मली आपने देखा होगा बोर्ड्स के अंदर अक्सर नोटिस वगैरह लगाने के लिए इस तरह की थंब पिन यूज़ की जाती है। ये देखी होगी आपने थंब पिन, जिसके बिल्कुल बारीक सी आपने टिप देखी होगी इस तरह की। अब ज़रा गौर करिएगा, ये फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास एक बोर्ड है, डस्टर है, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मली ये घुस जाएगा। तो देखिए किस कदर आसानी से ये जो थंब पिन है कितनी आसानी से इसके अंदर घुस गई, किस कदर आसानी से मैंने अपने अंगूठे से, थंब से इसे प्रेस किया, इसके ऊपर कैप पे प्रेस किया तो क्या हुआ, इसकी ब्लंट साइड पे प्रेस किया और ये आसानी से इसकी नोकीली साइड, बड़ी जो पतली सी बारीक सी साइड है, वो साइड आसानी से इसके अंदर घुस गई। जबकि अगर मैं कोशिश भी करूं तो कोशिश के बावजूद भी इस मार्कर को इसके अंदर जितनी मर्जी फोर्स लगा लीजिए, मार्कर टूट जाएगा, इसके अंदर नहीं घुसेगा। वजह इसकी ये आगे वाली जगह बड़ी ब्लंट है, इसके नीचे डस्टर का बहुत ज़्यादा रीजन आएगा जो आसानी से डिस्प्लेस नहीं होगा, मेरी लिए लगाई गई फोर्स को नीचे से धकेल रहा होगा, इफेक्टिवनेस उसकी कम कर देगा और नतीजा ये चाह के भी मार्कर इसके अंदर घुस नहीं पाएगा। जबकि दूसरी तरफ जब मैंने इस छोटी सी थंब पिन के ऊपर अपनी फोर्स लगाई, अंगूठे की सिर्फ, वहाँ पूरे हाथ की फोर्स लगा रहा था, तो इस इफेक्टिवनेस क्या हुई, बड़ी ज़्यादा। वजह एक ही है, दैट इज़ प्रेशर। प्रेशर क्या है इसके अंदर गौर करिएगा। दूसरी तरफ मैंने पेंसिल को भी चाहा इसमें घुसाना नहीं, लेकिन इस साइड से करूँगा तो आपके सामने है, इसकी ये बारीक साइड इसके अंदर घुस जाएगी। ये क्या फैक्टर्स हैं, गौर करिए। इन सब के अंदर हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स इफेक्टिव चाहते हो, बहुत ज़्यादा उसका असर चाहते हो, तो फोर्स जो लगाओ वो बहुत थोड़े से रीजन के ऊपर लगाओ, बहुत थोड़ी सी जगह पे लगाओगे। जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स आप लगाएंगे बहुत थोड़ी सी जगह के ऊपर, तो उसकी लगाई गई फोर्स, उस जगह पे लगाई गई फोर्स क्या हो जाएगी, बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। ये फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास थंब पिन है, अगर आप इसके ऊपर अपनी फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो ये आपकी फोर्स क्यों इफेक्टिव होगी, क्योंकि ये जो थंब पिन है इसकी ये वाली साइड बारीक है, बारीक होने की वजह से नीचे जो इसके एरिया आ रहा है जिसमें इसने घुसना है, वो एरिया क्या होगा, बहुत छोटा, बहुत थोड़ा, वो इसे रोक नहीं पाएगा। इसका मतलब मैं जब इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो वो फोर्स क्या होगी, इफेक्टिव हो जाएगी, इस छोटे से एरिया के अंदर घुस जाएगी। इसका मतलब जितना किसी फोर्स के नीचे एरिया थोड़ा होगा, जितना किसी फोर्स के नीचे, ये मेरी फोर्स के नीचे जितना सामने एरिया थोड़ा होगा, उतना मेरा लगाया गया प्रेशर या उतनी मेरी लगाएगी फोर्स इफेक्टिव हो जाएगी। दिस इफेक्टिवनेस ऑफ द फोर्स ऑन पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड प्रेशर।
प्रेशर क्या है? फोर्स और एरिया का रिलेशन है, फोर्स ओवर एरिया है। फोर्स अगर बढ़ाना चाहते हो तो जिस पे फोर्स लगा रहे हो उस जगह का एरिया कम कर दो। कील आपने देखा होगा, नेल कील आपने देखा होगा, आसानी से आप जनाब उसे दीवार के अंदर ठोक लेते हैं, आसानी से उसे दीवार के अंदर लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं आसानी से? क्योंकि उसके आगे देखें तो क्या होता है, बहुत बारीक नोकदार उसका सिरा होता है, जबकि पिछली साइड बड़ी ब्लंट होती है जिसके ऊपर आप हथौड़ी से मार रहे होते हैं, हैमर से। तो आप क्या कर रहे होते हो, बहुत थोड़ी सी जगह अगली बॉडी की यूज कर रहे हो जिसमें उसे घुसा रहे। आपने देखा होगा इंजेक्शन कितनी आसानी से बॉडी की आपने देखा होगा इन वेन्स के अंदर घुस जाता है, जबकि दूसरी तरफ मारकर कुचा के भी घुसाने की कोशिश करो जरा अपनी वेन्स के अंदर, नहीं, क्योंकि इसके नीचे जो आपकी बॉडी का एरिया आएगा वो एरिया आपकी फोर्स को रिएक्शन के तौर पे इफेक्टिव नहीं रहने देगा। जबकि जो सुई है, जो नेल है, कील है, या आपके पास ये थंब पिन है, ये क्या, इसके अंदर क्या सीन है, इसके नीचे जो एरिया आएगा ना मेरी बॉडी का, वो मेरी बॉडी का एरिया मेरी लगाएगी थंब की फोर्स को, उसकी इफेक्टिवनेस को रोक नहीं पाएगा, नतीजा वो आसानी से घुस जाएगी। इसका मतलब जितना थोड़ा एरिया होगा फोर्स के नीचे जितना एरिया थोड़ा आएगा उतनी फोर्स की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। दैट मीन्स प्रेशर, उसे प्रेशर कहा जाता है। प्रेशर इज द मेजर, प्रेशर पैमाइश है किसकी? इफेक्टिवनेस ऑफ द फोर्स की विद एरिया के साथ फोर्स की इफेक्टिवनेस को मेजर करना, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। और प्रेशर का फार्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। इसी तरह अगर आप कोई बहुत मोटी सी चीज़ को आप देखना चाहें कि वो घुस पाएगी कि नहीं घुस पाएगी, मिसाल के तौर पे इस मार्कर की बात कर ले तो इसको चाह के भी आप बहुत ज़्यादा फोर्स, हालांकि इसकी नोकदार सिरा है ये वाला, लेकिन चाह के भी इसके अंदर घुसा नहीं पाओगे। इसी के अंदर बात कर लीजिए, थंब पिन घुस जाएगी। वजह इसके नीचे जो एरिया आएगा, इसका रीजन जो है वो एरिया जो होगा वो ज़्यादा है। जब एरिया ज़्यादा है तो आपकी लगाएगी यहाँ फोर्स और यहाँ फोर्स। कहाँ इफेक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी? यहाँ आपकी फोर्स इफेक्टिव होगी क्योंकि नीचे एरिया थोड़ा है। यहाँ फोर्स इफेक्टिव कम होगी क्योंकि नीचे एरिया क्या आ रहा है? ज़्यादा। जब किसी बॉडी का जिसके ऊपर फोर्स लग रही है उसका एरिया ज़्यादा होगा तो आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स कम हो जाएगी, इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स कम हो जाएगी, दैट इज़ प्रेशर। फर्ज करिए आपके पास किताब है, किताब ऑफ कोर्स है जनाब, इसके नीचे कितना एरिया आ रहा है, इस वजह से मुझका प्रेशर महसूस ही नहीं होगा, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा क्योंकि नीचे एरिया ज़्यादा है, लगाएगी फोर्स आसानी से मैं उठा लूँगा। जबकि दूसरी तरफ आपने देखा होगा जिनके नीचे एरिया थोड़ा आएगा, जितना थोड़ा एरिया होगा बॉडी का, ऊपर लगने वाली फोर्स के नीचे एरिया जितना थोड़ा होगा उतना फोर्स का इफेक्ट बढ़ जाएगा, जिसे हम प्रेशर का नाम देते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ प्रेशर अगर करें हम इस तरह से, आपने देखा होगा हैमर के जरिए कील ठोकते हुए, नेल ठोकते हुए, यही कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं। हाँ, यही इस तरह से आपने देखा होगा किताबें अगर टेबल पे पड़ी हैं, अगर इस तरह से पड़ी हैं तो जनाब इस तरह से पड़ी होंगी तो आप देख सकते हैं क्या होगा। इस तरह से 20, 30, 40, 50, 100 किताबें रख लो और गौर करिएगा अगर इसी तरह का एक और टेबल है वहां जरा इस तरह से किताबें रख के देखो, शायद आपकी 50 किताबों से ही क्या हो, टूट जाए। हाँ, समझ रहे? क्योंकि इफेक्टिवनेस नीचे एरिया क्या कर दिया, शॉर्ट, जबकि यहाँ एरिया क्या किया, ज़्यादा। इससे फैल के उनका वजन, उनका वेट फैल के लगा, नतीजा क्या होगा? इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स यहाँ कम, यहाँ इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स ज़्यादा, और नतीजा हो सकता है वो टेबल, वो चेयर जहाँ आपने किताबें रखी हैं इस तरह से रखोगे तो क्या होगा? एरिया शॉर्ट उनके नीचे आएगा, वेट इज़ अ फोर्स, इन सब का वेट फोर्स है। इसी तरह से यहाँ जब उन्हें ऐसे लटा के रखा तो फोर्स और नीचे एरिया क्या हो गया? वाइड, जिसकी वजह से इफेक्टिवनेस फोर्स कम होगी। क्या पता यहाँ 100 किताबें रखी जाए टूटे ना, यहाँ 50 इस तरह से किताबें रखे तो टूट जाए। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। बात समझ आई? क्रिएशन ऑफ प्रेशर क्या है? जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे नॉर्मली आप देख सकते हैं फोर्स क्या लग रही है, नॉर्मल। ये सरफेस है, फोर्स का क्या जाविया है? 90। ये सरफेस है, फोर्स का क्या जाविया है? 90। ये सरफेस है, फोर्स का क्या जाविया इसके साथ? 90। जितनी भी बॉडीज देखें, ये सरफेस है, फोर्स का क्या जाविया है? 90। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नॉर्मल फोर्स। द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया। एक नॉर्मल फोर्स जो किसी बॉडी के एरिया पे लग रही हो, बॉडी का एरिया पे लग रही हो, एरिया के ऊपर लग रही हो। ये इस टेबल, इस व्हाइट बोर्ड का एरिया है, इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगेगी ये नॉर्मल होगी, ये एरिया, ये नॉर्मल। परपेंडिकुलर फोर्स जो लगेगी दैट क्रिएट्स प्रेशर।
प्रेशर की इफेक्टिवनेस फोर्स और एरिया पे डिपेंड करती है। सो दिस इज अ फार्मूला ऑफ प्रेशर। मैंने आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब किया कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है। जितनी फोर्स थोड़ी फोर्स से इफेक्ट ज़्यादा करना चाहते हो, थोड़ी फोर्स से इफेक्ट ज़्यादा करना चाहते हो तो इसको नोकदार बनाओ ताकि इसके नीचे एरिया क्या आए, नीचे से रोकने वाले कम से कम आए। अगर आप थोड़ी फोर्स को भी इफेक्टिव बनाना चाहते हो, और अगर ज़्यादा फोर्स है तो कोई मसला ही नहीं है, फिर जनाब करके देख लो, फिर नीचे एरिया जितना मर्जी रखो। भाई जब फोर्स थोड़ी है तो फिर एरिया को नीचे तंग कर लोगे, शॉर्ट कर लोगे, थोड़ा कर लोगे तो आपकी फोर्स की इफेक्टिवनेस इफेक्ट बढ़ जाएगा और इसका मतलब वो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट कर रही होगी। दैट इज़ हाउ द प्रेशर कैन बी एक्सप्लेन्ड। प्रेशर को एक्सप्लेन कर दिया, आगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे। तो फोर्स एक्टिंग नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर जिसका ऑब्जेक्ट के साथ बॉडी के साथ एंगल 90 का। फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी is called pressure. Force acting normally per unit area of the body. पर यूनिट एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया आपके पास होना चाहिए। दैट क्रिएट्स अ प्रेशर। और प्रेशर का अगर यूनिट लिखें तो क्या बनेगा? प्रेशर का यूनिट, फोर्स का यूनिट आप जानते हैं न्यूटन है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्रेशर का आइडिया क्योंकि पास्कल ने दिया था, पास्कल साइंसदान ने, इसीलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि 1 पास्कल की तारीफ करिए, ये बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर आता है, डिफाइन 1 पास्कल, 1 पास्कल की तारीफ करें तो 1 पास्कल क्या होगा? प्रेशर का यूनिट पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो क्या तारीफ करेंगे? अगर आपके पास फोर्स कितनी हो 1 न्यूटन और वो कितनी जगह पे लग रही हो 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब जानते हैं 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ। 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर विड्थ किसी चीज़ की हो तो उसका एरिया कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर। लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, जो आपके पास चीज़ तैयार होगी दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। फोर्स कितनी लगी उस 1 मीटर स्क्वायर पे? 1 न्यूटन। तो प्रेशर कितना बन गया? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे कहते हैं 1 पास्कल, 1 पास्कल, PA पास्कल। ठीक हो गया। अगर फोर्स कितनी हो आपके पास ऊपर से 1 न्यूटन और नीचे जो एरिया है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो हो 1 मीटर स्क्वायर। आपने टाइलें पत्थर देखे होंगे, पीस होते हैं, 1-1 मीटर स्क्वायर का भी होता है। 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, लंबाई चौड़ाई अगर 1-1 मीटर हो तो उसे 1 मीटर स्क्वायर कहा जाता है। उसके ऊपर अगर फोर्स 1 न्यूटन लगे दैट क्रिएट्स अ प्रेशर ऑफ 1 पास्कल या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है प्रेशर का कॉन्सेप्ट। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको प्रेशर के कॉन्सेप्ट की डिटेल समझ आ गई होगी। प्रेशर क्या है, हाउ इट वेरीज विद द फोर्स, एरिया फोर्स के साथ कैसे ये वेरी करता है, इनवर्स रिलेशन है। जितना आप एरिया छोटा करते जाओगे उतनी प्रेशर की इफेक्टिवनेस बढ़ती जाएगी। अगर आपके पास थोड़ी फोर्स है, प्रेशर बढ़ाना चाहते हो तो एरिया को बारीक करते जाओ, छोटा करते जाओ, इसका मतलब प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और फोर्स अगर बढ़ाओगे तो ऑफकोर्स प्रेशर बढ़ेगा ही। लेकिन अगर आपके पास फोर्स थोड़ी है तो एरिया जितना तंग, जितना छोटा, जितना बारीक करते जाओगे, कम करते जाओगे, उतना प्रेशर इफेक्टिवनेस बढ़ती जाएगी। तो थोड़ी फोर्स को इफेक्टिव करने के लिए अगर आप एरिया तंग कर लें, जैसे हमने थंब पिन का किया, तो इसका मतलब प्रेशर की इफेक्टिवनेस बढ़ गई। और अगर फोर्स ज़्यादा है तो फिर तो प्रेशर ज़्यादा होता ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये था प्रेशर का कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे कि एटमॉस्फेयर हम पे किस तरह से प्रेशर लगा रहा है। एक तो पता चल गया हमें प्रेशर कैसे लगा रहे हैं, या चल रहे हैं ज़मीन पे प्रेशर लगा रहे हैं, चल रहे हैं ज़मीन पे प्रेशर लगा रहे हैं। ये मैं प्रेशर लगा रहा हूँ इस वक्त, ये वाइट बोर्ड दीवार पे प्रेशर लगा रहा है, तो वो है प्रेशर फोर्स ओवर एरिया, जिसकी डिटेल हमने जान ली। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।